औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, कोवेलेंट बॉन्ड या थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि सबसे पहले जो कंसेप्ट आया था वो आयोनिक बॉन्ड का था कि जो चार्ज पार्टिकल है ये अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, लाइक NaCl। और दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा ना तो उनके दरमियान डैश कभी भी नहीं होता, मतलब डायरेक्टली एटम्स लिखे होते हैं NaCl, MgCl2 एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट जो आया कि ये कंसेप्ट क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि H2 और Cl2, HH जब मिलता है और Cl जब मिलता है, सो बोथ आर न्यूट्रल आइटम्स, लेकिन ये स्टिल बॉन्ड बनाते हैं। तो फिर इसके बाद जो कंसेप्ट आया वो लेविस कंसेप्ट था कि एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सके या ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। लेकिन फिर भी मसला क्रिएट हुआ, क्योंकि अगर आप BCl3 को देखें या सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड को देखें तो BCl3 में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। और अगर आप यहाँ पे देखें सल्फ़र में तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, सो ऑक्टेट से ज़्यादा है और BCl3 में ऑक्टेट से कम है। और दूसरी बात कि इस जो लेविस कंसेप्ट है कांट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ये ट्राइगोनल क्यों होती है, हेक्सागोनल क्यों होती है, टेट्राहेड्रल क्यों होती है, लीनियर क्यों होती है, ट्राइगोनल प्लेनर क्यों होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों होती है। ठीक है, सो फिर जो सबसे फर्स्ट थ्योरी जो आई वो थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको प्रपोज किया था नीहोम एंड गिल्स्पी ने, और इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स ये थे कि जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिपेंड करती है किस पे, लॉन पेयर पे और बॉन्ड पेयर पे। अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, ये HH जो है ये बॉन्ड पेयर्स है, और जो ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो ये 2 लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करती है, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पे। लेकिन दूसरी बात याद रखिएगा, जो शेप है ये ओनली डिपेंड ऑन बॉन्ड पेयर, इनका लॉन पेयर के साथ कोई काम नहीं होता। फिर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, लॉन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, ये इस तरह अरेंज होते हैं ताकि इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो। फॉर एग्जांपल अगर आप BeCl2 को देखो, अगर यहाँ पे ये बॉन्ड बनाए इस बेंट स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्शन होगी, ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर ये लीनियर बनाए एक एंड पे 180 डिग्री पे, तो यहाँ पे ये इसका पॉसिबल है, सबसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होगी। क्यों मिनिमम होगी, क्योंकि बॉन्ड पेयर एक दूसरे से बहुत दूर है। नेक्स्ट अगर आप देखें, सो दैट इज़ कि रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा, लॉन पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होगी बनस्पत लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड। क्यों, क्योंकि लॉन पेयर ज़्यादा जगह ऑक्युपाई करते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियाई के अंडर होता है, और जो बॉन्ड पेयर है वो 2 न्यूक्लियाई के अंडर होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर कम जगह घेरता है और लॉन पेयर ज़्यादा जगह घेरता है। ठीक है, फिर अगर आप सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बिहेव अ सेम बॉन्ड पेयर, मतलब कि अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 2 हो या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, मतलब जो बॉन्ड पेयर है इन सब का बिहेवियर सेम होता है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इफ़ेक्ट करती है बॉन्ड पेयर को। ठीक है, कैसे करती है, अब सुने। इफ सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक साइड पे सल्फर है। अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। और अगर नीचे वाले एग्जाम्पल में देखें, अगर बॉन्डेड एटम्स की, फास्फोरस सब में सेम है, अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे कि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर से, फिर इसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, फिर शेप और फिर एग्जांपल। अगर सबसे पहले एग्जांपल को देखें, सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों ही बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर कोई नहीं है, सो लीनियर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की होगी, लाइक BeCl3। दूसरे एग्जांपल को अगर आप देखें कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, सेंट्रल एटम में लॉन पेयर कोई नहीं है, मतलब X इज़ अ सेंट्रल एटम, बोरान ट्राई क्लोराइड इज़ द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होंगे। क्यों, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर और तीनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है। सो ज्योमेट्री
जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी ट्राइगोनल होगी और जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वही भी होगी। इसी तरह अगर नेक्स्ट को देखें, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इसमें से क्या है, बॉन्ड पेयर है और 1 इसमें से लॉन पेयर है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वही ट्राइगोनल होगी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो बेंट होगी, एंगुलर होगी, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल 120 से कम होंगे, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से Cl और Cl के दरमियान बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा 120 से। नंबर 4 को अगर आप देखें, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो, 0 इसमें क्या हो, लॉन पेयर हो, सो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट भी होगी। बॉन्ड एंगल वही होगा 109.5 CH4। इसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 3 इनमें से बॉन्ड पेयर हो और 1 इनमें से लॉन पेयर हो, सो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वही टेट्राहेड्रल होंगे। ये याद रखिएगा, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होंगे लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, क्योंकि अगर आप NH3 को देखें तो 1 लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। सो लॉन पेयर ज़्यादा जगह को पाए करता है तो ये बॉन्ड पेयर को एक दूसरे के नज़दीक कर देता है। सो बॉन्ड एंगल 109.5 से 107.5 बन जाता है। 6 एग्जाम्पल में अगर आप देखें, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इसमें से बॉन्ड पेयर है और 2 ही लॉन पेयर है। एग्जाम्पल है वाटर। सो यहाँ पे बॉन्ड एंगल मज़ीद कम हो जाएगा क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ही लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंगुलर होगी और बॉन्ड एंगल यहाँ पे 104.5 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अब देखिए गौर से, इफ़ सेंट्रल एटम हैव सेम इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, अगर सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड पेयर, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम या सेंट्रल एटम सिर्फ उस टाइम इफेक्ट करेगा जब किसी एटम में लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, फिर इस ज्योमेट्री के ज़रिए या इस थ्योरी के ज़रिए आप H3O आयंस को भी, अब देखिए H3O आयंस को अगर आप देखें तो इसमें एक लॉन पेयर है 300, इसकी ज्योमेट्री लाइक अमोनिया होगी। NH4 आयन को देखें तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर कोई नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री लाइक किसकी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, लाइक मीथेन। नेक्स्ट अगर आप देखें, सो इसी के साथ था दैट इज़ रेजोनेंस। ये थ्योरी रेजोनेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ठीक है, कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस को प्रपोज किया था हेसेनबर्ग ने, और रेजोनेंस कहते हैं कि इफ़ अ मॉलिक्यूल हैव मोर देन 1 लिव स्ट्रक्चर, जब किसी मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा लिव स्ट्रक्चर होते हैं, या वो फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक जगह पे कम होती हो लेकिन उसी टाइम अल्टरनेट जो एडजेसेंट पोजीशन है वहाँ पे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे सिंगल है और फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस में बेसिकली पोजीशन ऑफ एटम्स से रिमेन फिक्स्ड होते हैं, नंबर ऑफ एटम भी फिक्स्ड होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं और इसको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। और इन जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनको कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फिर इन दोनों का जो मजमूआ होता है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। फिर एक और आ जाते हैं बाज़ औक़ात के इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट या रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क है। इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एटम। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, सो ये कम्प्लीटली ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देते हैं। सो यहाँ पे CH3 हो जाता है हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 प्लस का निशान आ जाता है।